ये जो हमारा शरीर है और उसके द्वारा जो कर्म होते हैं उसमें अहंकार और वासना होती है, इसलिए कर्म बंधन वाले हो जाते हैं। अगर हम अपने निर्बंध नारायण आत्मा को पहचान लें अथवा मान लें, मानेंगे तब पहचानेंगे। बच्चा मानता है कि पृथ्वी गोल है, आगे चल के पहचानता है कि पृथ्वी गोल कैसे है। बच्चा मानता है कि स्कूल जाना ठीक है, फिर उसका फल उसे मिलता है। ऐसे ही वे लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं जो अपने इस पंच भौतिक शरीर में होते हुए भी अपने आत्मा की सत्यता, परमात्मा की सत्यता मानते हैं, शरीर की सत्यता नहीं मानते। जब आत्मा की सत्यता मानने लग गए तो अहंकार शरीर का नहीं होगा, मैं अमर आत्मा हूं, ऐसा अहम ब्रह्मास्मि का अहंकार आएगा। जब आत्मा को नहीं मानेंगे, नश्वर देह को मानेंगे, तो अपने में जातीयता का, देह का, वर्ण विशेष का अहंकार होगा और इसी से सारे कर्म तुच्छ होने लगते हैं। विकारों से प्रेरित होकर कर्ता जब कर्म करता है तो कर्म बंधन वाला हो जाता है और निर्विकार नारायण स्वरूप आत्मा में स्थिति करके अथवा आत्मा परमात्मा में अपनी प्रीति लगाकर कर्म करता है तो कर्म दिव्य हो जाते हैं। जन्म दिवस मनाने का एक सुंदर अवसर है, आप सबको मनाना चाहिए, लेकिन मेरा या आपका अकेले का जन्म दिवस नहीं होता। आज के दिन धरती पर 1,50,00,000 के करीब लोगों का जन्म दिवस है आज, ऐसे कल भी, क्योंकि 500 करोड़ लोग हैं, रोज का 1.5 करोड़ गिनो तो जन्म तुम्हारा हमारा शरीर का अकेले का नहीं हुआ। आज के दिन कईयों का जन्म दिवस होगा, करोड़ों लोगों का। तो शरीर का जन्म होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरीर के जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। जहां में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। श्री कृष्ण ने अपने आप से मुलाकात कर रखी थी, इसलिए श्री कृष्ण के जो भी कर्म हैं वो सब दिव्य माने गए। कर्ता भाव से ऊपर उठे हुए श्री कृष्ण छाछ चचिन भरी छाछ पर नाचते हैं, लेकिन निंदा के पात्र नहीं होते कि देखो इतना बड़ा होके छाछ पर नहीं, क्योंकि नाचना अपने सुख के लिए नहीं है, औरों के सुख के लिए है। घोड़ा गाड़ी चलाना, रथ चलाना, युद्ध में संधिदूत होकर जाना, ये अपने लिए नहीं है, औरों के लिए है। जिनका अपने आत्मा में विश्रांति पाने का ज्ञान खुल जाता है, वे सुखी होने के लिए विषय विकारों की गुलामी नहीं करते हैं, अपितु अपने आप में गोता मारते हैं और सुख बांटते रहते हैं। तो सुख बांटने के जो भी कर्म उनके हैं वो सारे दिव्य हैं। सुख लेने में वासना और ठगी करनी पड़ती है, सुख देने में ठगी क्यों करेंगे, वासना कहाँ से लाएंगे। स्वार्थ में ठगी होती है। एक प्रार्थना और है, आप ध्यान से सुनेंगे, आपका लाभ ही हमारा संतोष है। आप फूल फल पत्र पुष्प ये सब चीजें दें, हम उतने संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे गुरु का प्रसाद आप ठीक से लें और पचा लें, हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान कहते मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसे ही जिन्होंने भगवान के प्रसाद का रास्ता लिया, आनंदमयी माँ का 64वां बर्थडे मनाया जा रहा था अहमदाबाद बुलाभाई पार्क में। भक्तों ने जैसे आपने अपनी श्रद्धा व्यक्त की, ऐसे 100-200 हजार, आप तो बहुत ज्यादा, उन्होंने जन्म दिवस मनाया। आनंदमयी माँ जहाँ इंदिरा सिर झुकाकर अपना भाग्य बनाती थी, पंडित नेहरू जिनके चरणों में बैठकर कभी माला जपते थे, कभी कभार
उस आनंदमयी माँ को किसी ने कहा कि माता जी पूछती थी कि भाई क्या पूछ, आप जो पूछो मैं सत्संग में जो पूछो मैं जवाब दूं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि माँ तुम्हारा जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक 64वां जन्म दिवस है, आज तक जो जो अनुभूतियां हुई है वो सारा वर्णन करो। भक्तों को बड़ा आनंद आया कि आज पूरा घंटों भर माँ जैसी आनंदमयी माँ जैसी देवी का, जिसने अपने आत्मा को मैं रूप में जाना है, उसको आत्मा को छूकर आने वाली वाणी सुनने का आज घंटों भर अवसर मिलेगा। मन को एकाग्र करने के लिए संत वचन सुनने जैसा और कोई सुगम और श्रेष्ठ पवित्र साधन नहीं है। अपने आप मन एकाग्र करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन संत जब आत्मा परमात्मा को छूकर बोलते हैं तो उनकी वाणी सुनते सुनते अनायास ही मन सात्विक होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, ज्ञान संपन्न होने लगता है और प्रसन्न होने लगता है, परमात्मा में लगने लगता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा गाई गई। एक घड़ी आधी में पुनियाद आदि। तो प्राइम मिनिस्टर की गुरु ने कहा कि मेरा जन्म हुआ ही नहीं। लोगों ने सोचा घंटों भर मिलेगा प्रवचन, लेकिन माँ ने कहा मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ। जिसका जन्म हुआ है ये है शरीर, और मैं शरीर नहीं हूँ। तो जो परमात्मा को अनुभव है वही परमात्मा को पाए हुए पुरुषों का अनुभव हो जाता है। भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है। वह शरीर का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है, वो मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे शरीर का जन्म तो हो गया, हम तुम्हारा जन्म चाहते हैं। आशाराम के जन्म के निमित्त हम आपका जन्म चाहते हैं। आशाराम का जन्म दिवस आप मना रहे हैं, लेकिन आशाराम चाहता है कि आपका भी जन्म हो जाए। शरीर का जन्म तो हो गया, लेकिन आपका जन्म हो जाए। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। आपका जन्म और कर्म दिव्य हो, इसलिए आप थोड़ा ज्ञान योग का आश्रय लीजिए। जन्म दिवस मनाना चाहिए। जन्म दिवस मनाने की अगर कला है तो उसका बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। जैसे सूर्योदय के समय उत्साह, आनंद और वातावरण में ऑक्सीजन की विशेषता होती है, ऐसे जन्म दिवस मनाओ तो आपके जीवन में उत्साह, आनंद और प्रीति की विशेषता प्रकट हो सकती है। शर्त यह है कि जन्म मनाने की कला हो। पाश्चात्य जगत के लोग केक बनाते हैं, फिर मोमबत्तियां जलाते हैं। जिसका जन्म दिवस होता है उसके हाथ में छुरी देते हैं, चप्पू देते हैं, लेकिन छुरी चप्पू घुमाने के पहले उसे मोमबत्तियां फूंकनी पड़ती है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि दिया किसी के घर में जलाओ तो उसकी लौ ऊपर को जाती है। जीव जन्मा है तो ऊपर को उठने के लिए और प्रकाश के तरफ जाने के लिए। भारत हमेशा प्रकाश का पुजारी रहा। अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। तो आपके जन्म दिवस पर आप पाश्चात्य कल्चर का अनुकरण करके मोमबत्तियों को फूंक मारेंगे। प्रकाश में से अंधकार में जाने के लिए जन्म दिवस नहीं है, अपितु अंधकार में से प्रकाश और छोटे प्रकाश में से बड़े प्रकाश में जाने के लिए जन्म दिवस होना चाहिए। अगर पाश्चात्य कल्चर का अनुकरण करके हम जन्म दिवस मनाएंगे तो क्या करेंगे, केक होगा, मोमबत्तियां होगी, फिर वो आदमी फूकेगा। आप एक बार प्याले को छू लेते हैं, एक घूंट पानी पी लेते हैं तो लाखों कीटाणु उस प्याले को आप लगा देते हैं। जब आप फूंकते हैं तो कितने कीटाणु उस केक में आप बरसाएंगे। जय राम जी की। और फूंकने के साथ थूक के कण बिल्कुल जाते हैं, पक्की बात है।
माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। तो जिसका जन्म दिवस है वो फूके और थूके और फिर आप उसका केक खाएं, ये आपके लिए उचित नहीं है अन्नदाता। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। और फिर प्रकाश में से अंधकार कर दे वो ना। आपका जन्म दिवस आप कैसे मनाएं कि आपका शरीर, चाहे आपके मित्रों का शरीर, चाहे धरती की कोई भी चीज हो, उसमें 5 भूत सार तत्व है। इन 5 भूतों को 5 देव भी कह दो तो मुझे आनंद है, मैं इनकार नहीं करता। पृथ्वी, जल देव, वायु देव, अग्नि देव। तो इन 5 देवों से तुम्हारा पंच भौतिक शरीर बना है। इन 5 देवों में ही तुम्हारा शरीर रहता है और इन 5 देवों में ही तुम्हारा शरीर समाप्त भी होगा। तो आप चावल ले लो, उन चावलों को 5 पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, उन 5 तत्वों के 5 रंगों से चावल को रंग डालो। फिर स्वस्तिक बनाओ चावलों का। उन पर आपके 40वां जन्म दिवस पूरा हो रहा है, 40 दिए रख दो। आपके हितैषी मित्र 1-1, 2-2 दिया जला ले, 5-5 दिया। 41वां जन्म दिवस तुम्हारा शुरू हो रहा है, बीच में बड़ा दिया रखो। आपके मित्रों कुटुंबियों में जो सबसे सज्जनता में बड़ा हो, साधुताई में बड़ा हो, उस बुजुर्ग को प्रार्थना करो कि पिताजी, काकाजी, भैया जी, चाचा जी, माता जी, जो भी हो, आप ये आज 41वां जन्म दिवस हो रहा है, उसका दिया आप ही प्रकाशित करेंगे। मित्र ये भावना करे कि आपके जीवन में 40 वर्ष बीत गए, जो प्रकाश था बीत गया। आपकी वर्षगांठ है, 40 वर्ष पूरे हुए, 41 वर्ष शुरू हो रहा है। 40 वर्ष के तक जो भी प्रकाश था ठीक है, बीत गया, लेकिन आज से नया वर्ष शुरू हो रहा है। आज से आपके जीवन में विशेष प्रकाश हो, विशेष समझ हो, विशेष माधुर्य हो और विशेष उमंग हो। आप अगर वैदिक मंत्र पढ़ सकें तो पढ़ ले, अच्छा है। यजुर्वेद का मंत्र है, समा सत्वाग्नः ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सराः ऋषयो यानि सत्याः सम दिव्येन दिदिहि सेचनेन विश्वा भाहि प्रदिशस्तु। अगर इस प्रकार का मंत्र नहीं भी उच्चारण करते हो तो कोई बात नहीं, वेद का आशीर्वचन आप दोहरा सकते अपने उस मित्र के लिए। आपके जन्म दिवस पर हमारी शुभकामनाएं हैं और वेद भगवान का आपको आशीर्वाद है। कुछ ना समझ लोग बड़ों को आशीर्वाद बक देते हैं। जयराम जी की मेरी उम्र है 40 साल और मेरे पास कोई बड़ा आदमी आया 45-50 साल का, और मैं दुकानदार हूँ या मैं नेता हूँ और वो कोई पोस्ट पर, मैं बोलता हूँ मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ, तो ये नालायकी है। जयराम जी की अपनी लायकात, अपनी औकात के अनुसार आशीर्वाद दिया जा सकता है। अपने से छोटों को आशीर्वाद राम जी देते थे और अपने बड़ों से आशीर्वाद भगवान राम लेते थे। वशिष्ठ को आशीर्वाद राम जी नहीं देते, जयराम जी की वशिष्ठ से आशीर्वाद लेते हैं। भगवान शिव पधारे हैं और भोजन करके तृप्त हुए हैं। लक्ष्मण को कहते भाई उठा, लक्ष्मण देखते कि भरत और शत्रुघ्न उठाने में विफल गए। राम जी को कहते कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि शिव जी को मैं खड़ा करने में सफल हो जाऊं। राम जी बोलते हैं लक्ष्मण भोला मत बन, शिव जी के आगे मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तू उन्हीं से ले। क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। व्यवहार में बहुत कुछ चाहिए, पद मिल जाने से सब कुछ नहीं मिल जाता है। जयराम जी की सत्ता मिल जाने से सब कुछ नहीं मिल जाता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी होते हैं।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी बूढ़े बुजुर्गों का सत्संग करते थे, धनुर्विद्या सीखते उस समय भी समय निकालकर। जो ज्ञान वृद्ध, योग वृद्ध, तपो वृद्ध महापुरुष थे, उनके कदमों में भगवान राम मत्था टेकते थे। दशरथ नंदन हो गए तो क्या है, राजा राम जी हो गए तो क्या है। राम राज्य मिलने के बाद भी गुरु वशिष्ठ का सत्कार करते थे। और मंथरा जो नौकरानी जिसने घर को उजाड़ने का षड्यंत्र रचा, उससे रामचंद्र जी अपने तरफ से मिलने जाते और वो घबराई के मृत्यु दंड सुनाएंगे, कांप रही है। राम कहता है कि मथुरा माँ, तुम इधर असुविधा में रह रही हो, चलो न हम तो तुम्हारी गोद में खेलें, तुम्हारे तो हम बालक हैं, हम राजा हो गए तो क्या है, आखिर तुम्हारे गोद में तो खेले थे, तुम महल में चलो, सुविधा में रहो। क्या है राजा राम की उदारता और व्यवहार की नीति। रामचंद्र भगवान की जय। चूहे ने हल्दी का टुकड़ा उठाकर बिल में ले गया, बोलता है मैं भी करियाना मर्चेंट हूं। हद कर दी यार तूने भी। नारायण हरि नारायण हरि। तो अपना बर्थडे मनाओ तो अपने से छोटों को भले शुभकामना दो या कुछ दो, बड़ों के आगे तो नतमस्तक हो जाओ। जो ज्ञान में बड़े हैं, तप में बड़े हैं, विद्या में बड़े, आदि आदि। तो आप जिनका बर्थडे मनाने को इकट्ठे हुए हो तो आपको ये कहना चाहिए कि आज जन्म दिवस पर भगवान वेद का आशीर्वाद हो आप पर। आप देने के योग्य नहीं हैं तो वेद भगवान का नाम ले लो, ईश्वर का आप पर कृपा हो, हमारी प्रार्थना है। ऐसा नहीं कि मेरा आशीर्वाद है, नो नेवर। दुनिया लुंडी क्या जाने आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। जयराम जी की ये तो वेद भगवान बताता है, शास्त्र बताते हैं। तो आप उनको कहिए कि आज के जन्म दिवस पर भगवान वेद का आशीर्वाद आपके जीवन की कठिनाइयां आपके जीवन का विकास करे और तुम्हें प्रसाद प्राप्त कराए। वर्षों की सभी ऋतुएं आपके लिए अनुकूल हो। वर्षों की सभी ऋतुएं पुत्र तेरे साथ रहे, मित्र तेरे साथ रहे और तेरा संवर्धन करे। वर्ष का सारा समय तुम्हारे लिए अनुकूल हो। वर्ष का सारा सत्कर्म तुम्हारे लिए शुभ हो और प्रगतिशील रहे। ऋषि तेरा संवर्धन करें। ऋषि लोक मंत्र दृष्टा, ऋषि तुम्हारा संवर्धन करे। सबके सत्य तेरे जीवन को शुभ करे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास है उतना ही सत्य और सही है, दूसरों का जिसका भी सही सही है वो सब तुम्हारा पोषण करे। मेरी थाली में आया उतना ही नहीं है, जिन जिन की थाली क्या है उनका सबका सार्थक और तेरी सेवा में लगे। जिन जिन के जीवन में सत्य है, शुभ है, वो सब तेरा संवर्धन करे लाल। सबके सत्य तेरे जीवन को सत्व संपन्न बनाए। तू दिव्य रोचन से सम्यक दीप्त हो और अपनी दिव्यता सुंदरता से सब प्रदिशाओं को तू जगमगाता रहे। आप जगमगाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामना है अथवा शुभ आशीष है। ऐसा करके बर्थडे मनाना चाहिए और भगवान के नाम की आरती गाना चाहिए। हो सके तो कीर्तन करना चाहिए, हो सके तो 2-5 मिनट कीर्तन के बाद ध्यानस्थ होना चाहिए। और हैप्पी बर्थडे के बजाय जो भारत के शब्द टूट गए, खूट गए हो तो फिर अंग्रेजों के चरण चूमो आप। लेकिन अंग्रेज कल्चर से ज्यादा भारतीय शब्द बहुत पड़े हैं और वो आप जानते हो। आप जियो 100 साल, एक एक दिन के हूँ 1000 साल, इस प्रकार जैसा भी जिसको भाता है शुभकामना किसी भी भाव से दी जाती है, ऐसे बर्थडे मनाया जाता है। तो उसमें तो हम सहमत हैं और फूकना थूकना हमारे बश की बात नहीं है और आपके बश की भी अब बात नहीं रहेगी, मुझे पक्का विश्वास है। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि।
अपना या मित्रों का जन्म दिवस हो तो उतने दिए जलाए जाएं और आने वाले वर्ष के लिए बड़ा दिया जलाया जाए, बड़ी कामनाएं की जाए और बड़े में बड़ा जो मालिक है, ईश्वर है, उससे विशेष कृपा पाने की एक टेक्निक सीखी जाए। सुबह उठकर लंबा श्वास लें और भावना करें कि भगवान की कृपा को और आरोग्यता को मैं भरता हूँ। जब श्वास छोड़े भावना करें कि मैं अपने कुविचार और दुर्बलताओं का त्याग करता हूँ। मैं अब बदी का रास्ता छोड़ता हूँ, गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ता हूँ अथवा दूसरों को शोषने का रास्ता छोड़ता हूँ। नेक इंसान होने का मैं रास्ता पकड़ता हूँ। आप जितने ऊंचे विचार करोगे, वातावरण में से ऊंचे वाइब्रेशन आपके तरफ आकर्षित होंगे।